छोटी बहू। इंस्पेक्टर साहब, मेरे पास वकील हायर करने के जितने पैसे तो नहीं है। अगर आप कोर्ट में चार्जशीट जमा करने जा रहे तो मैं अपना केस खुद लड़ूंगी अदालत में। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट, मुझे इस केस की सारी डिटेल्स आप शेयर कीजिएगा प्लीज। और जब तक कोर्ट ये साबित नहीं कर देता कि मैं गुनहगार हूं, तब तक कोई भी मुझे खूनी अपराधी नहीं बुला सकता है। जी ठीक है, लेकिन पहले हमें इन्वेस्टिगेशन तो करने दीजिए। अगर बात कोर्ट तक पहुंचती है तो हम आपके साथ केस की पूरी डिटेल शेयर करेंगे। थैंक यू सर। मैं खून के आखिरी कतरे के बह जाने तक फाइट करूंगी और मैं खुद को बेगुनाह साबित करके ही रहूंगी। आना। आपकी अब इस लड़ाई में मैं भी आपके साथ हूं। देवर्षि ने कितनी सही बात कही है ना? मांझी जी, कोई हमारे हक के लिए ऐसे कभी खड़ा नहीं हुआ है आज तक। वो तो बता नहीं दी थी, पर हमारे अर्जुन भैया सबके खिलाफ जाकर अपनी आना के साथ इस लड़ाई में खड़े हुए हैं। ये बहुत बड़ी बात है ना, बहुत बड़ी बात है। वाह छोटू, आज तूने दिल जीत लिया। घर से सीना चौड़ा हो गया मेरा। बहुत जरूरी था इस वक्त अपनी पत्नी का साथ देना। तूने सही वक्त पर आवाज उठाई। एंड आना, आई एम श्योर तुम निर्दोष साबित होगे, सो डोंट वरी। अब मैं आपको बता दूं, हम लोग आपके घर की तलाशी लेंगे और कोई कहीं नहीं जाएगा, प्लीज यहीं रहेंगे सब। और वो दवाई का पत्ता कहाँ है जिसमें से गोली दुर्गा जी को दी गई थी? वो दवाई का पैक है ना, संभाल कर रखा है, मैं लेकर आता हूँ। बड़े बाबू, एक बात कहनी थी। बोलिए। आपको याद है ना, इस लड़के पर मुझे जरा भी शक नहीं है। आप समझ तो रहे ना, बड़ी उछलते उछलते अपने मायके गई थी। इसे अपनी जगह दिखाने के लिए आपको उसे वहां लाने के लिए भेजा था। अब मेरा भी नाम दुर्गा है। अपनी गाय को खूंटे से बांध कर रखने का पैंतरा जानती हूँ मैं। बहुत सयानी बन रही थी। अगर इन्होंने सच में कुछ नहीं किया है ना, तो ये कानून की नजरों में जरूर निर्दोष साबित होंगे। आप फिक्र मत कीजिए। जी बड़े बाबू। सर, ये रहा वो दवाई का पैक। लाइए, दीजिए। अब बताइए क्या हुआ था और डिटेल में बताइए अच्छे से। मैं आपको बता सकता हूँ सर। तू कैसे बताएगा? तू था उस दिन वहां पर? मैं बताऊं बड़े साहब, क्योंकि मुझे सब कुछ अच्छे से पता है। आप उस वक्त थी वहां? अब नहीं, मतलब दवाई देते समय नहीं थी, लेकिन उससे पहले और उसके बाद मैं कमरे में आई थी। ठीक है, बताइए। मैं रोज की तरह भाभी को मिलने गई थी उनके कमरे में। ये लड़की वहां पर आई दवाई देने के लिए। भाभी की देखभाल की जिम्मेदारी इसी लड़की पर है। उसके बाद वो दवाई देकर चली गई खाना खाने के लिए, और थोड़ी देर के बाद मैं भी चली गई अपने कमरे में सोने के लिए। ये खाना खा के फिर से बड़ी भाभी के कमरे में गई थी उन्हें देखने के लिए। भाभी की तबीयत बहुत खराब हो गई थी। वो सांस भी नहीं ले पा रही थी, कुछ बोल भी नहीं पा रही थी, उनकी हालत बहुत खराब थी। तब ये लड़की मामा करके चिल्लाने लगी, तो हम सब अपने कमरे से भागकर भाभी के कमरे में पहुंचे। हमने देखा कि भाभी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। जब हमने पता करवाया कि भाभी को ऐसा हुआ क्या था, तब जाके हमको पता चला कि इस महारानी ने भाभी को गलत दवाई दे दी थी। आपने जो जो बताया है ये तो सब हमें मालूम है, कुछ नया तो है नहीं इन्फॉर्मेशन में। अच्छा ये बताइए, ये दवाई आपके यहाँ आई कहाँ से? ये तो काफी स्ट्रॉन्ग नींद की दवाई है। ये मेरी माँ की दवाई है, लेकिन मेरी माँ ने ये दवाई बड़ी मामी को नहीं दी। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप बड़ी मामी से पूछ लीजिए।
हाँ, दवाई देने की जिम्मेदारी इसी की थी, और कोई दवाई नहीं देता था मुझे। तो आपकी माँ ये दवाई लेती है? जी। अरे बड़े बाबू, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि ये लड़की बाजार से दवाई खरीद कर लाई हो। हमें थोड़ा टाइम दीजिए समझने के लिए। वैसे आपकी सोच क्या है आहना के बारे में? बड़े बाबू, क्या बोलूं मैं, बड़ी भाभी मेरे लिए बड़ी बहन के समान है। इस लड़की ने उनको मारने की कोशिश की है। अब आप ही बताइए, मैं क्या सोचूंगी इसके बारे में। मासी माँ, इन्होंने खून करने की कोशिश की है या नहीं, ये तो साबित करने के बाद ही पता चलेगा। देखिए साहब, आप जो भी सच पता करेंगे, जो भी साबित करेंगे, लेकिन हमें तो पता है ना कि सच क्या है। इस लड़की ने बड़ी भाभी को मारने की कोशिश की थी। इस लड़की के घर में आने से पहले हमारे घर में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन जब से ये लड़की शादी करके इस घर में आई है ना, तब से ये घटनाएं हो रही है। इससे क्या साबित होता है, आप ही बताइए। अब मैं सब लोगों से एक एक करके सवाल पूछूंगा। अमर जी, आपको क्या लगता है आहना जी ऐसा कर सकती हैं? जी नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं लगता। खोखन, ये क्या बोल रहा है तू? इस लड़की ने तेरी माँ को जान से मारने की कोशिश की थी और तू उसका साथ दे रहा है। क्या इस लड़की ने तुझ पर भी काला जादू कर दिया है जो इसका साथ दे रहा है तू? ठाकुर जी, आप बीच में टोकना बंद कर दीजिए। वो अपनी जांच पड़ताल कर रहे हैं ना, उन्हें अपना काम करने दो। वो तो आपको शक है, लेकिन किसी और को तो शक है नहीं ना। अरे भाभी, इस लड़की ने आपका खून करने की कोशिश की थी। मैं तो आप ही के लिए बोल रही हूँ ना ये सब, नहीं तो थोड़ी ना कुछ बोलती मैं। अच्छा, आप बताइए, आपको क्या लगता है? देखिए बड़े बाबू, मैं तो उस वक्त वहां था भी नहीं, सोने को चला गया था, तो ज्यादा कुछ आपको बता नहीं पाऊंगा। वैसे मेरी भाभी के साथ आज तक ऐसा कभी कुछ हुआ नहीं है। अब एक बात तो समझिए ना कि जिसकी जिम्मेदारी है दवाई देने की, उसे ये तो देखना चाहिए ना कि कौन सी दवाई देनी है, कौन सी नहीं देनी है। अगर 3-3 दवाइयां है भी, पेट में कौन सी दवाई जा रही है ये तो पता होना चाहिए ना। हाँ, ये गलती आहना से जरूर हुई थी। उसे दवाई देखकर देना चाहिए था माँ को। तो आपको इनके ऊपर शक है कि नहीं? बड़े बाबू, ये जो लड़की है ना, ये थोड़ा क्रांतिकारी टाइप की लड़की है। ये वही काम करती है जो मेरी भाभी को पसंद नहीं है। आपको क्या लगता है? मुझे तो लगता है ऐसा काम करने के लिए ये लड़की जरा सा भी हिचकिचाएगी नहीं। और ऐसा लगने का कारण, मतलब इससे पहले कभी कुछ ऐसा हुआ हो? कोई प्रूफ आर एनीथिंग? नहीं, ऐसा तो कभी कुछ हुआ नहीं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि ऐसा हो नहीं सकता। इंसान ऐसी कई चीजें करता है पहली बार जो उसने कभी पहले की नहीं होती। और इस लड़की की हरकतों से मुझे तो यही महसूस होता है कि ये ऐसा काम कर सकती है, एक बार सोचेगी भी नहीं। ओके, ठीक है। और आप तीनों, क्या आपको भी आहना जी पर शक है? जी नहीं सर, मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता है। आहना ऐसा करना तो दूर की बात है, ऐसा सोच भी नहीं सकती है। किसके दिल में क्या चल रहा है ये तो मुझे नहीं पता, मैं बता भी नहीं सकती। लेकिन आहाना के साथ जितने भी दिन यहाँ पर बिताए हैं ना हमने, उससे ऐसा तो नहीं लगता कि ये ऐसा कुछ कर सकती है। बाकी तो पता नहीं, शायद ये दोगली बातें मत किया करो मेरे सामने, पहले भी कहा है तुम्हें। अरे रे आकाश जी, आप ऐसी इस तरह क्यों धमकी दे रहे हैं? धमकी देने वाली तो उन्होंने कोई ऐसी बात की नहीं है। उन्हें जो सही लगता है उन्होंने वही कहा है। मैंने आपको बोला था ना कि किसके मन में क्या चल रहा है कुछ पता नहीं है। और आपको क्या लगता है? मुझे नहीं लगता हना ने ऐसा कुछ किया होगा, और ना तो वो किसी के साथ ऐसा कभी कर सकती है। हाँ हाँ, हम तो सब कुछ बना बना कर बोल रहे हैं ना इसके बारे में। पर पीशी माँ, मुझसे जितना पूछा गया मैंने उसी का जवाब दिया है। आप क्यों इतना गुस्सा कर रही हो? नहीं, मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि इतनी सीधी सी बात को इतना घुमा फिरा के क्यों बोल रही हूँ? नहीं तो इसके अलावा कौन करेगा ये काम इस घर में? यही तो चिंता की बात है पिशी मुनि। माँ की अब उम्र हो गई, उनकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती और ये बात सबको पता है। तो फिर उस दिन
उस टेबल पर वो दवाई किसने रखी जिससे माँ की तबीयत और खराब हो जाए? यही तो मेरा सवाल है कि किसने रखी थी वो टेबल पर दवाई। मुझे लगता है मेरे कमरे में मेरी नींद की गोलियां देखी होगी, शायद मेरा नाम लेकर लाई होगी दुकान से गोलियां। आप चुप रहेंगी प्लीज? आपकी बात सुनी ना हमने। अच्छा अब आप बताइए, आना जी क्या ऐसा काम कर सकती है? मुझे नहीं लगता कि आना ने कुछ किया है। मेरी नजरों में आना निर्दोष है। हो सकता है कि उस दिन वहां पे टेबल पर दवाई किसी ने गलती से रख दी हो, या फिर जानबूझकर कोई आना को फंसाने के लिए पर्पसली वहां पे वो दवाई रखते गया। आना ने कुछ नहीं किया मेरी नजरों में। कौन फंसाएगा इस लड़की को? क्या अजीब बातें कर रहा है टुकुन तू? हाँ, कुछ समझ में भी आ रहा है तुझे? इशिमोनी, ये तो मैं नहीं बता सकता, ये तो पुलिस ही बता पाएगी ना। अब आप बताइए अर्जुन जी, आप तो आना जी के हस्बैंड है, आपको क्या लगता है कि आना जी आपकी माँ को मारने की कोशिश कर सकती है? इंस्पेक्टर, मैं आपको जो भी बोलूंगा एकदम सच कहूंगा। आहना पे मैंने शक किया था। मुझे ऐसा लगा था कि आहना ये सब शायद कर सकती, लेकिन मैं ये भी जानता था कि मैं गलत हूँ। आहना जानबूझकर ये सब नहीं कर सकती। आहना का मकसद माँ को मारने का नहीं था, पर मुझे आहना पे शक जरूर था। मैं झूठ नहीं बोलूंगा सब। लेकिन कल जब मैं आहना को उसके मायके लेकर गया था, तो इसके जो पड़ोसी थे उनसे मुझे बहुत चीजें पता लगी। मैंने वहाँ आहना का एक्टिविटीज जो थी वो भी ऑब्जर्व की, और ये सब सुनने और जानने के बाद मेरा शक पूरी तरीके से दूर हो गया। मुझे ऐसा 100% लगा कि आहना ये सब नहीं कर सकती। मैं सभी से माफी मांगना चाहता हूँ क्योंकि मैं ये बात कह रहा हूँ। मुझे ऐसा कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन हमारे घर में से कोई एक ऐसा बंदा है जो आहना को पसंद नहीं करता, और आहना को इस घर से निकालने के लिए वो ये नीच हरकत पर उतर आया। अच्छा, और वो कौन है? मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ पेशीमोनी। इंस्पेक्टर सर आए हैं ये इन्वेस्टिगेशन करने, और मैं पूरी तरीके से कोऑपरेट करूंगा इनके साथ। और मैं किस पर शक करता हूँ मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है। इंस्पेक्टर साहब हैं, वो पता लगा लें। अगर तुझे ऐसा लगता है कि ये काम हम कर सकते हैं, तो हम अभी ये घर छोड़कर चले जाते हैं। आप ऐसा क्यों बोल रही हैं पेशीमोनी? मैंने तो ऐसा कुछ नहीं बोला कि मुझे आप पर शक है। घर में और भी तो लोग हैं, वो तो ऐसी बातें नहीं कर रहे, तो आप क्यों कर रही हैं? रुकिए अभी, अब आप बताइए आपको क्या लगता है? कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है। नहीं नहीं, मतलब इसके अलावा और कर भी कौन सकता है? अच्छा तुम लोग एक काम करो, हर कमरे की अच्छे से तलाशी लो, कोई भी कोना छूटना नहीं चाहिए। ओके सर। देखिए, मैं आपको भी एक मौका देना चाहूंगा। अगर आप अपनी सफाई में कुछ कहना चाहती हैं तो कह सकती हैं। जी नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैं कुछ नहीं कहना चाहती हूँ। आप ये भी नहीं कहना चाहती कि आप निर्दोष हैं? सर मैंने कहा ना, मैं कुछ नहीं कहना चाहती हूँ, और मेरे मानने या ना मानने से क्या फर्क पड़ जाता है? अगर मैं इनकार भी कर दूं तो आप ये इन्वेस्टिगेशन तब भी जारी ही रखेंगे ना। मुझे ऐसे आसानी से क्लीन चिट तो नहीं दे देंगे। तो प्लीज आप अपनी इन्वेस्टिगेशन पूरी कीजिए। इसका मतलब आप हमारे साथ कोऑपरेट नहीं करना चाहती हैं? सर कॉपरेशन की तो बात ही नहीं आती यहाँ पे। आप लोग मुझे मेरे घर से मोहल्ले वालों के सामने उठाकर यहाँ लाए। मेरा सोशल स्टेटस, मेरी माँ का सोशल स्टेटस, सब कुछ खराब कर दिया आप लोगों ने। मेरे घर वालों को कितनी बदनामी सहनी पड़ रही है, क्या बीत रही उन पर, ये सिर्फ मैं जानती हूँ। अगर आप मुझे क्लीन चिट दे भी दे, इस बदनामी का दाग मेरे ऊपर से मिटना मुमकिन तो नहीं है ना सर। और रही बात आत्मसम्मान की, तो आत्मसम्मान जब रहा ही नहीं तो किस बात का कॉपरेशन सर? आप बार बार मुझसे एक ही सवाल पूछकर मुझे परेशान मत कीजिए। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया है। देखा बड़े बाबू, कैसी बड़ी बड़ी बातें करती है। क्या कहा था मैंने? मैं बड़ी बड़ी बातें कैसे कर सकती हूँ माँ? मैं तो खूनी हूँ ना, मैं तो क्रिमिनल हूँ, ऊपर से मेरी और मेरी माँ की गरीबी। बड़ी बड़ी बातें करना तो दूर की बात है, अभी तो बात करने का भी हक नहीं है। मुंह चलाने में ना इनाम जीतेगी ये लड़की। तो दुर्गा देवी जी, अब आप बताइए, ये पूरी घटना तो आपको लेकर है। आहाना जी आपकी देखभाल करती थी,
क्या कभी देखभाल करने में कोई कमी या कोई गड़बड़ देखी आपने? बड़े बाबू, मैं तो बीमार थी, मैं कैसे बता सकती हूँ कि इसने मेरी देखभाल कैसे की। हाँ, लेकिन एक बात है, मेरी दवाइयाँ एकदम समय पे देती थी। अब वो ऐसा क्यों करती थी मुझे नहीं पता। अब इसका क्या मकसद रहा होगा पता नहीं। माँ, आप जो भी कह रही हैं प्लीज सोच समझ के बोलना, क्योंकि आपके बयान पर सब कुछ डिपेंडेंट है। अहाना पे बेफिजूल का लांछन लग रहा है, आप समझ रही है ना? लगने दीजिए लांछन। माँ को जो लगता था उन्होंने कहा है, लेकिन आप प्लीज माँ से कुछ मत कहिए। अगर मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है ना, तो मुझे उसकी सजा भी नहीं मिलेगी। लेकिन अगर मैंने कुछ किया है तो कोई मुझे बचा भी नहीं सकता है। मैं जानती हूँ मेरी किस्मत हमेशा मेरी परीक्षा लेती रहती, लेकिन फिर भी इतना भरोसा तो है मुझे अपनी किस्मत पर कि अगर मैंने कुछ गलत नहीं किया है तो मेरे साथ कुछ गलत होगा भी नहीं। ए छोटी, इधर आ तो। छोटी, सर मैंने एक बात नोटिस की। बोलो। मैं बुआ के कमरे में गया था कि दवाई का बॉक्स वहां मिला और उसमें ये मेडिसिन, ये देखिए। यही दवाई दुर्गा जी को दी गई थी। प्रिस्क्रिप्शन के बिना ये दवाई कोई नहीं देता है। अगर आहना जी ने ये दवाई कहीं और से ली होगी तो प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत जरूर पड़ी होगी। ये दवाई का प्रिस्क्रिप्शन और बिल हमें मिल जाए तो शायद डेट मिलाकर ये पता लगा सकते हैं कि ये दवाई कब खरीदी गई होगी। प्रिस्क्रिप्शन और बिल मिल सकता है क्या? जी सर, दवाई तो मैं ही लेकर आता हूँ, तो प्रिस्क्रिप्शन तो मिल ही जाएगा। ठीक है, लेके आओ। अरे बेटा, रसीद कहाँ से मिलेगी अभी? ठीक है, फिर हम दुकान में जाकर पता करते हैं। कॉपी तो जरूर होगी उनके पास। नहीं, मुझे पता है वो। सर जी, आप जो कह रहे हैं ना वो प्रिस्क्रिप्शन और बिल, वो मैंने ही संभाल के रखे हैं। मुझे पता है कहाँ रखा है, मैं लेकर आती हूँ। एक मिनट। ये लीजिए, ये दोनों चीजें मिल गया। देखो, आपकी माँ की कितनी दवाइयाँ बाकी थी जब ये खरीदी थी आपने? बड़े बाबू, उस दिन तो मेरी दवाइयाँ भी खत्म ही हो गई थी। बाजार से मेरी दवाइयाँ भी लानी थी तो ठाकुर जी ने कहा कि उनकी दवाइयाँ खत्म हो गई है, एक भी नहीं बची है। अच्छा, तो अब हमारे पास दवाई के 2 पत्ते हैं, एक ही दवाई और 2 पत्ते। एक पत्ता जिसमें से दुर्गा देवी जी को दवाई खिलाई गई थी और एक पत्ता मेडिसिन बॉक्स वाले पत्ते से एक ही दवाई खाई गई थी। आप तो रोज दवाई लेती है ना जी। इसका मतलब कल रात को भी आपने इसमें से एक गोली ली होगी जी, क्योंकि ये दूसरा पत्ता तो दुर्गा देवी के कमरे से आपके बेटे ने उठाकर रख दिया था। अब आते हैं दुर्गा देवी के कमरे से मिली हुई दवाई के पत्ते पे। बिल के अनुसार ये दवाई 15 दिन के लिए ली गई थी और पत्ते में से खर्च हुई 2 टेबलेट। आपने 4 दिन में 1-1 टेबलेट ली है ना? इन्होंने खाई है 4 टेबलेट और इस पत्ते में बची है 9 टेबलेट, तो 9 और 4 13। आपकी माँ की दवाई के पत्ते से बाकी 2 गोली गई कहाँ? वही तो बोल रही हूँ बड़े साहब कि ये मेरे कमरे में चुपचाप गई होगी और
लेकर आ गई होगी। मैं आज तक पिशी माँ के कमरे में नहीं गई और ये बात घर के सभी लोग जानते हैं। वैसे थोड़ी ना गई होगी। आप कहना क्या चाहती हैं? अरे मैं ये कह रही हूँ कि छुप छुप कर सबसे नजर चुरा कर गई होगी ना, किसी के सामने थोड़ी ना गई होगी। नहीं पिशी माँ, आहना तो माँ के कमरे में ही रहती थी। सिर्फ जब खाना देना होता था तब वो रसोई में आती थी और वॉशरूम भी हॉल का ही यूज करती थी वो। सर, पिशी माँ तो ऊपर वाले फ्लोर पे रहती हैं और अपने कमरे से बाहर नहीं आती हैं, ज्यादातर वहीं होती। और माँ, आप तो हमेशा अपने कमरे का ताला लगाकर ही निकलती है ना अपने कमरे से, कभी भी खुला नहीं छोड़ा। बता दीजिए ना, बताइए ना, बताइए। अरे क्या बता, वो भूल गई होगी शायद ताला लगाना, और इसी बात का फायदा उठाया इसने। हाँ, और लेकर आ गई दवाई। शायद के ऊपर कोई केस नहीं टिकता है मैडम, ठोस सबूतों की जरूरत होती है। और रही बात शायद की, तो शायद से ये भी तो हो सकता है कि आप दुर्गा देवी के कमरे में ये दवाई गलती से छोड़ आई हो। जी नहीं, ये कभी नहीं हो सकता। आप तो मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, आप ये क्या कह रहे हैं? आप मैं बिल्कुल ठीक बोल रहा हूँ। ना तो ये मेरी पिशी माँ है, ना आप मेरे भाई, और ना यहाँ पर मौजूद कोई मेरा रिश्तेदार है जो मैं किसी की वकालत करूंगा या किसी को फंसाने की कोशिश करूंगा। और अगर एक पुलिस ऑफिसर की जुबानी सुनना चाहें तो साफ साफ कहता हूँ, इन्होंने ये काम जानबूझकर ही किया होगा। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।